नमस्कार। आप देख रहे हैं डॉक्टर आपके द्वार का 15वां एपिसोड। व्यक्ति के जीवन में तरह तरह की बीमारियां आती हैं। अनेकों बीमारियों से जन्म से लेकर मृत्यु तक गुजरता है, लेकिन दांतों जो कि एक मुख्य पार्ट है, शरीर का मुख्य पार्ट, अगर हम देखें तो मुख यानी दांत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इनकी देखभाल पे प्रत्येक व्यक्ति लापरवाह होता है। दांतों की तरफ अगर हम कहें तो बहुत सारे जागरूक लोग जो बहुत ज़्यादा जागरूक होते हैं, लेकिन अपने दांतों के प्रति वो भी कहीं ना कहीं लापरवाह हो जाते हैं। तो आज इसी विषय को लेते हुए आज परिचर्चा में हमारे बीच डॉक्टर आर्यन कक्कड़ डीएच हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए मिलते हैं डॉक्टर आर्यन कक्कड़ जी से और चर्चा करते हैं डॉक्टरों की ये दांतों की समस्या के विषय में। डॉक्टर कक्कड़ जी, आपका स्वागत है पारदर्शी विकास में। डॉक्टर साहब, ये आजकल अगर जैसे देखें तो आपने देखा होगा कि हमारे परिवारों में भी यहाँ तक कि देख लें कि सबसे ज़्यादा यदि लापरवाही करता है व्यक्ति अपने दांतों की व्रत करता है। और दांतों की किसी ने बताया पहले तो आप तो खैर ब्रश करते हैं लोग, पहले तो लोग उंगली से मंजन लेकर के करना शुरू कर देते थे, ड्राई करते थे, है ना। इस तरह से मंजन करना, बहुत सारे लोग तो पहले से कोयले से भी दांत मांज लेते थे, है ना। तो ये दांतों की देखभाल उन्हें किस प्रकार करनी चाहिए और क्या चीज फर्स्ट प्रायोरिटी आती है कि वो व्यक्ति को करना चाहिए उनकी देखभाल के लिए, दांतों की देखभाल के लिए आप क्या सलाह देंगे इस पे? सबसे पहले तो दांत होते हैं शरीर में 32 जी, इसलिए लोग अपने दांतों को लेकर के लापरवाह होते हैं। यही समस्या अगर आंख में हो तो इंसान तुरंत डॉक्टर के पास भागता है, क्योंकि आंखें दो ही हैं, दांत 32 हैं। इस चक्कर में लोग थोड़ा सा लापरवाही कर जाते हैं। बाकी दांत को स्वस्थ रखने का जो आपने उपचार पूछा है वो बचपन से ही करना चाहिए। बचपन से ही, जब दूध के दांतों से लेकर के बड़े होने तक अच्छा खाना, दांतों की साफ सफाई, ब्रश करने का तरीका, ये सब बचपन से ही ध्यान रखेंगे तो आगे चल के दांतों में कभी भी समस्या नहीं आएगी। अच्छा, जैसे बेसिकली बताया ब्रश करें जी। अच्छा, ब्रश करने के भी कुछ तरीके होते हैं कि ब्रश कैसे? बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे ऐसे सीधा सीधा उन्होंने ब्रश किया और उन्होंने 1 सेकंड लगा और पारी से कुल्ला हो चल दिए। कुछ लोगों को ब्रश यूज करना नहीं आता है, ब्रश को चूज करना नहीं आता है। सबसे पहले ब्रश जो आप इस्तेमाल करें वो सॉफ्ट इस्तेमाल करें। अच्छा, लोग जाने अनजाने में हार्ड ब्रश ले लेते हैं और ये सोच कर के दांत इससे अच्छे साफ होंगे, लेकिन वो अपने दांतों को किसी ना किसी तरीके से डैमेज पहुंचा रहे हैं। अच्छा, दांतों को रगड़ के आज नहीं, 3 साल बाद, 4 साल बाद वो दांत ठंडा गर्म सेंसिटिव हो जाएगा, उसमें ठंडा गर्म लगने लगेगा। अच्छा, खाना खाने में दर्द महसूस होगा या किसी इन्फेक्शन का कारण बनेगा। तो सबसे पहले दांतों के लिए सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल करें, जिसके ब्रेसेस सॉफ्ट हों, इस्तेमाल करने में मसूड़ों में चुभे नहीं। उसके बाद दांत में ब्रश करने का तरीका आता है, जो कि आप अगर YouTube देखेंगे या किसी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो तरीका है। उसको हल्के हाथों से पूरे मुंह में अच्छे से घुमाना होता है और 5 से 10 मिनट वाले जो लोग ब्रश करते हैं वो चीज़ नहीं, 2 से 3 मिनट एक ब्रश का टाइमिंग होती है, ब्रशिंग टेक्निक होती है, टाइमिंग होती है। टेक्निक से और टाइमिंग का ध्यान रख के करेंगे तो दांत कभी भी गंदे नहीं होंगे। और ब्रश करने से ज़्यादा ज़रूरी है ब्रश के बाद कुल्ला करना। कुछ भी खाएं कुल्ला कर ले, कुछ भी करें गार्गल कर ले, उससे दांतों के बीच में जो गंदगी फंसी होती है वो गार्गल करने से ही साफ होगी। अच्छा, जैसे ये जैसे दांतों का बेसिक अगर लोगों का, जैसे बहुत सारे डॉक्टरों का बताना है कि ये भी एक कैल्शियम का पार्ट होता है, क्योंकि दांत भी आपके कैल्शियम से ही बनते हैं। तो कैल्शियम की कमी से क्या दांतों में कैविटी होती है? कैल्शियम की कमी से भी होती है। अच्छा, दांत हड्डी है तो उसमें कैल्शियम तो लगेगा ही, बिना कैल्शियम के हड्डी कोई भी स्ट्रांग नहीं हो सकती है। और दांत अपने पूरे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है, क्योंकि आप दिन में उसको सैकड़ों बार चलाते हैं, खाने के लिए, बोलने के लिए, कुछ करने के लिए, किसी को बुलाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, कुछ काटने के लिए भी कैंची ज़्यादा लोग दांतों का इस्तेमाल करते हैं।
तो दांत सबसे मजबूत हड्डी होती है, उसमें कैल्शियम की कमी बहुत ही रेयर पाई जाती है। उसमें आपसे या किन्हीं लोगों की वजह से आप डैमेज पहुंचा रहे हो, कुछ लोग सीख मारने लग जाते हैं, दांतों के बीच में कुछ फंस जाता है, उस वहाँ खाना भरते 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 वहाँ पे केरीज हो सकती है, कैविटीज हो सकती है, फिर वो आगे आपको फर्दर प्रॉब्लम करेगी। अच्छा अच्छा, ये कैविटी जो होती है, जैसे जो भी आपने कहा कि आपने खाया और दांतों में फंसा, तो फंसने का ये कैविटी, ये बेसिकली तो कैविटी बनना तो एक मेरे ख्याल से एक रूटीन है। रूटीन अगर है। बॉडी में आपकी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा घटेगी तो सीधी सी बात है कि कैविटी बनना शुरू होगी शायद, हाँ, ऐसा कुछ है। ये बहुत रेयर केसेस में है अच्छा कि कैल्शियम की कमी की वजह से अच्छा लोग खुद ही अपनी इनामल परत को हटा रहे हैं। जो दांतों के अच्छा ऊपर सबसे ऊपर परत होती है, इनामल होती है। अच्छा, इनामल आप डैमेज करोगे तो आपको कैरीज होंगी। तो इसको एनामल को कैसे सेव करेगा? कोई व्यक्ति यदि उसको देखभाल करे तो व्यक्ति कैसे एनामल की देखभाल करे? वही आप ब्रशिंग करिए, ब्रशिंग। ब्रश अच्छे से करिए। अच्छा जितना, क्योंकि आप रगड़ोगे तो इनामल घिसेगा, अच्छा, जितना आप जैसे हल्का रगड़ोगे उतना कम घिसेगा। कम से अच्छा, सामान्यतः जैसे मार्केट में जो ब्रश हैं, जो डॉक्टर हैं या जो डॉक्टर के करीब रहते हैं, हम खासतौर से डेंटिस्ट की ही बात कर रहे हैं, उनको तो नॉलेज है कि किस टाइप का ब्रश लेना चाहिए जी। लेकिन अगर हम 99% लोगों की बात करें हाँ, तो 99% लोगों को ये जानकारी नहीं है कि ब्रश का टाइप क्या होना चाहिए। और मार्केट में जो बिकने वाले ब्रश हैं वो भी बहुत सारी वैरायटी है, बहुत अलग अलग कंपनी के अलग 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 वैरायटी, और जो वैरायटी देते हैं ये वही ब्रश सामने देखने में लगता है वो 20 रुपए का होता है और एक जैसा, वही ब्रश दूसरा 100 रुपए का होता है एक जैसा। तो व्यक्ति कहता है अरे जब यही दोनों एक जैसा तो 20 वाला क्यों ना खरीदे। सही बात। तो दोनों में क्या अंतर होता है, क्यों लोग इस तरीके से ब्रश पे जो कंफ्यूजन होता है वो कैसे होता है? जो ब्रश के ब्रेसेस होते हैं, हाँ जो उसके धागे होते हैं, जब आप उनमें अपना हाथ मारेंगे जी कोई भी, तो आपको उसमें अंतर महसूस होगा। एक ब्रश होगा जो आपके अंगूठे में हल्का सा रफ महसूस होगा, या हाथ में या दांतों में। एक होगा जो बहुत सॉफ्ट आपको लगेगा, वो सॉफ्ट ब्रश होना चाहिए। और कोई भी ब्रश करने का जो ब्रश का एक टाइमिंग होती है, किसी भी एक्सपायरी डेट होती है। 2 महीने से ज़्यादा किसी को भी अपने ब्रश से नहीं करना चाहिए ब्रश। 2 महीना आप कर लीजिए मैक्सिमम, उसके बाद चेंज करिए। यानी कोई भी ब्रश 2 महीने से ऊपर यूज नहीं करना चाहिए। यदि हम करते हैं तो इसका मतलब वो भी कैविटी बनाने का एक जरिया बनता है। ब्रश, वो ब्रश की मियाद ही खत्म हो गई, वो एक्सपायरी डेट हो गई उसकी। एक्सपायरी, तो वो भी कैविटी बनाता है। वो कैविटी, जब दांत ही नहीं साफ होंगे, खाना भरेगा तो तो खाना cavity सड़ेगा। बनेगी। हाँ। खाना सड़ने की वजह से बेसिकली कैविटी होती है। किसी को भी अगर कहीं पर भी दांत के बीच में या ऊपर कहीं लग रहा है कि मेरे यहाँ पे खाना फंस रहा है, तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास जाके आगे का ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ खाना सड़ेगा तो कैविटी होगी। अच्छा, ये कोई विशेष होता है कि जैसे जो टूथपेस्ट होते हैं जी। वो टूथपेस्ट की भी बहुत सारी वैरायटी है। हाँ जी है। अगर हम दवाइयों की बात करते हैं तो एक दवा होती है पैरासीटामोल। जी। हमें फीवर है तो भले ही पैरासीटामोल की अलग अलग कंपनियां हैं, लेकिन फीवर है तो हमें पैरासीटामोल ही खानी है ना। ठीक इसी प्रकार से अगर हम टूथपेस्ट की बात करते हैं जी। तो टूथपेस्ट की इतनी वैरायटी होती है, जरूरी नहीं कि कहने को सारे टूथपेस्ट हैं, लेकिन बहुत सारे टूथपेस्ट में सिर्फ खड़िया या पता नहीं क्या क्या कर देते हैं जिसकी वजह से उसका कोई यूजलेस होते हैं, सही बात है ना। वो भी कहीं एनामल को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। पेस्ट, जैसे भी आपने पैरासीटामोल की बात करी, पेस्ट भी ऐसे ही है। जब आपको फीवर होता है आप तभी पैरासीटामोल खाते हैं। जब तक आपको बीमारी नहीं है आप तब तक पैरासीटामोल नहीं खाएंगे। पेस्ट आप मेडिकेटेड इस्तेमाल ना करें, सबसे पहली चीज़ ये। दूसरा, आयुर्वेदिक इस्तेमाल ना करें। अच्छा, क्योंकि उनमें आप कभी भी आप ब्रश करेंगे आयुर्वेदिक से या मेडिकेटेड से, तो जब तक आपको तकलीफ नहीं है वो कोई काम नहीं करेगा। अच्छा। जैसे सेंसोडाइन मार्केट में पेस्ट है, आपको सेंसिटिविटी हो रही है, आपने एक पेस्ट की ट्यूब ली, आपने इस्तेमाल किया, बस ठीक है, आपका दवाई का जितना समय दवाई का, अच्छा, उतने उसके समय बाद तक आप वापस से अपने नॉर्मल पेस्ट में आ जाइए। क्लोजअप है, कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, जिससे झाग निकलता है। झाग वाले पेस्ट आपका दांत साफ करेंगे। और मेडिकेटेड पेस्ट आपको दांतों में जो न्यूट्रिशन की कमी है वो न्यूट्रिशन उस टाइम पे प्रोवाइड करवाएगी। ये चीज़ है। तो दांतों के लिए बेसिकली हमारे जो दर्शक हैं
इन्हें आप क्या बताना चाहेंगे कि वो अपने दांतों की देखभाल किस प्रकार और कैसे करें? सबसे पहले तो दिन में 2 बार ब्रश करें और दिन में 2 ही बार नमक के पानी से कुल्ले करें। अच्छा। नमक के पानी से कुल्ले इस वजह से कि आप कुछ भी खाते हो चिकना होता है, और जो सलाइन वाटर होता है, नमक का पानी होता है, वो खारा होता है, वो सारी चिकनाहट को साफ कर देगा। तो आपके दांतों में अगर कैरीज लगनी है तो उसके चांसेस 40% कम हो जाते हैं। तो सलाइन वाटर से गार्गल करें। बीपी की समस्या जिनको है घरों में, वो दिन में 1 बार करें, और नमक की मात्रा बिल्कुल चुटकी भर रखें, पिंच ऑफ सॉल्ट। ये नियमित करें। ये नियम है, अगर अपने दांतों को लंबे समय तक चलाना है। चलाना है तो ठीक है। बहुत अच्छा। डॉक्टर आर्यन जी हमारे अभी यंग हैं और लेटेस्ट प्रोफेशन अभी इन्होंने स्टार्ट किया है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, जानकारियाँ दी हैं, जिससे दांतों को लेकर के लोगों के मन में जो भ्रांतियाँ होंगी वो काफ़ी हद तक दूर होंगी। आए हुए अपने डॉक्टर आर्यन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप आए, अच्छी अच्छी जानकारी दी आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम।